अस्सलाम वालेकुम। आई एम साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। टॉपिक्स आज के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो ये है, टेबल है एक रिलेटेड टू एयर पोल्यूटेंट्स, और उसके अलावा जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आज हमने इसको हाफ डिस्कस करना है और रिमेनिंग हाफ जो है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये टेबल देख लें। इस टेबल के अंदर वही प्लूटेंट हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, डस्ट एंड सूट पार्टिकल। सूट कहते हैं इनकम्प्लीट कम्बस्शन से जो है ना कार्बन के पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे जमा हुआ धुआं, या जैसे काजल होती है घरों के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा कि डस्ट जो है वो, जो सीलिंग फैन होते हैं उनके जो पर हैं वहाँ पर जो है वो ब्लैक ब्लैक सा जो है वो डस्ट जो है वो जमा हुआ होता है। आप उसको भी सूट कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ वुड एंड कैरोसिन। कैरोसिन मिट्टी का ऑयल आप कंसीडर कर सकते हैं। हेल्थ इफेक्ट क्या होगा जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगी? हेडेक हो सकता है, हार्ट अटैक एंड अदर हार्ट डिजीजेज, और डैमेज ऑफ ब्रेन, दिमाग जो है वो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ कोल को, कोयले के जलाने से ये प्रोड्यूस होता है। मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट, जितनी भी गाड़ियां जो है उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल बर्न होता है उसकी वजह से इससे होगा क्या? आई इरिटेशन, आंखें ख़राब हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है। चेस्ट टाइटनेस, जो सीना है वो इस तरह से सख्त सा हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है उसमें। और लंग्स डैमेज जो है, फेफड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट से प्रोड्यूस होगा। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल, फोसिल फ्यूल में हमारे पास कोल, नेचुरल गैस जिसे सुई गैस भी कहते हैं, पेट्रोल डीजल, ये सारे आ जाते हैं। इससे होगा क्या? चेस्ट पेन हो सकता है, कफ, खांसी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तंगी होती है अगर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में। डस्ट एंड सूट पार्टिकल, पावर प्लांट्स जो है, इंडस्ट्रीज और विंड स्टॉर्म जो है, इनके ज़रिए जो है ये इसके सोर्सेज हैं इनको प्रोड्यूस करने वाले। डिजीज़ क्या होंगी? अस्थमा हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, कैंसर और हार्ट डिजीज़। तो ये टेबल अगर आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक याद किए हुए हैं तो ये बस उन्होंने यहाँ पे निकाल कर अलहदा से किया हुआ है। आपको ये टेबल जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के तौर पर याद करना है। आपसे कोई दो या एक प्लूटेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि आप उसके सोर्सेज और हेल्थ इफ़ेक्ट्स लिखें, और दूसरा आपसे ये टेबल पूरा भी पूछा जा सकता है, तो ये मुकम्मल आपने याद करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बॉडी, कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो इंसान की ज़िंदगी पर जो है वो क्या असरात हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड रेस्पिरेटरी डिजीज़, पहला मसला तो सांस की बीमारियों का है। दूसरा, लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, एनीमिया, डैमेज टू द ब्रेन। तो ये वही है तकरीबन जो अभी आपने पढ़ा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में। नर्व्स, लीवर और किडनीज। अब एयर पोल्यूशन अफेक्ट द लंग्स ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं उनके जो लंग्स है उस पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा अफेक्ट करती है। इट इज़ अ फैक्ट दैट मैनी पीपल डाई इन पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में स्मोकिंग की वजह से बहुत से लोग जो है वो हर साल मर जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने मुकम्मल याद करना है। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ आज हमने डिस्कस करना है, कुछ नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले आप डेफिनेशन देख लें। ग्रीन हाउस इफेक्ट की थर्ड लास्ट लाइन है जहाँ से मार्क किया हुआ, द प्रोसेस इन विच हीट फ्रॉम द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज हैं वो अर्थ से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब इसको पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर में आपको पता है डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएं तो जो रेडिएशन सूरज से ज़मीन की तरफ आ रही हैं वो ज़मीन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर जो है वो ऊपर की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर हवा के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, वो जो रेडिएशन ज़मीन पर आई, ज़मीन से टकरा कर उन्होंने वापस जाना था वो वापस नहीं जा सकती, बल्कि ये गैसेस जो है उन रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब इसको पढ़ लेते हैं।
Water vapors and carbon dioxide in air play important role to maintain suitable temperature on the earth surface. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और वाटर वेपर की कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में बड़ा उसका इम्पोर्टेंट रोल है. These gases allow the radiation from the sun to reach the earth's surface but trap some of them when they are returning back. ये रेडिएशन जो है ये गैसें जो है सूरज से आने वाली रेडिएशन को ज़मीन तक जाने देती हैं, लेकिन जब वो वापस जाने लगते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं व्हेन दे आर रिटर्निंग बैक. इन दिस वे हीट एनर्जी इज रिटेन इन द एटमॉस्फेयर. इस तरह से हीट एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है. सो द एटमॉस्फेयर वार्म्स अप, जिससे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. द प्रोसेस इन विच हीट फ्रॉम द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ये आपने जो है पैराग्राफ मुकम्मल आपने याद कर लेना है, और बाकी जो है वो इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. इसके अलावा आप इसकी मेजर हेडिंग देख लें, इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट. इसमें उसने बताया हुआ है कि कुछ जो है वो नेचुरल इवेंट जो है वो भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी से जो है वो ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट, कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से माहौल पर क्या असरअंदाज हो रहा है. कुछ हमने नेचुरल सोर्सेज भी कहा था एयर पोल्यूशन के, लेकिन कुछ जो है वो इंसान की एक्टिविटी की वजह से भी हैं जो कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हम एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं उससे सबसे पहला जो और बुरा बैड इफेक्ट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.